हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे, आपका मैथ्स मेंटर, आज आपके सामने फिर से एक बार एसबीआई क्लर्क का ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट लेके हाजिर हुआ हूं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, है ना। तो आइए शुरू कर दे आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको एसबीआई क्लर्क में जो भी अभी रिसेंटली मॉक आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आराम से सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और जहां पे भी किसी को डाउट हो तो वहां पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। और भाई अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरा सा भी ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का सेशन मेरा एसबीआई क्लास से और सामने आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसा क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, करा 25 4% ऑफ 200 प्लस 25 इंटू 3 माइनस 70 का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दो जीरो और ये परसेंट का साइन कटेगा, 24 दूना आ जाएगा 48 और 75 में 70 माइनस करेंगे 5 आएगा और 48 5 आ जाएगा 53। डी ऑप्शन आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो ये 50 20 70 और 70 माइनस 90 करोगे माइनस 20 आएगा और 100 माइनस 20 करोगे तो 80, लास्ट में 80 इसके है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा ना। क्या किया, 50 20 70, 70 माइनस 90 किया, माइनस 20 आया और माइनस में कभी भी आंसर आया और 2 डिजिट का नंबर है तो 100 में से उसको प्लस कर दिया करो, तो माइनस 20 प्लस 100 करोगे तो आ जाएगा 80। तो ये लास्ट में 80 क्या लिखिए ऑप्शन में था, यही मेरा क्या आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर कट करेंगे तो 11 आएगा और 11 से 77 770 आ गया, 5000 30 होता है और 770 में 30 माइनस करेंगे 740 आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 3025 की वैल्यू होती है 55 और 55 इंटू 18 का स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 33 करेंगे तो इसको कट करेंगे, 11 3 33, 11 5 55, 3 छंग 18 और 18 का 6 गुना 108, 108 का 5 गुना 540, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए फटाफट हम लोग ने 4 क्वेश्चन निपटा डाले फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, 7 14 21 का एलसीएम कितना होता है 42, इसको 42 बनाने के लिए 6 से, इसको 42 बनाने के लिए 3 से और इसको 42 बनाने के लिए 2 से, यस ठीक है। तो यहाँ पे 30 आया, यहाँ 12 आया, 30 12 42 और 42 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34। तो 2 सही 34 बटे 21 42 आ गया, तो 2 सही 34 बटे 42 का मतलब 2 से कटेगा 17 बटे 21 आ जाएगा, 2 सही 17 बटे 21 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। देखिए क्या हमारे ऑप्शन में 2 सही 17 बटे 21 है, हाँ भाई है, यहाँ देखिए ये वाला बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा 2 सही 17 बटे 21 दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें, क्वेश्चन नंबर 36। आप देखिए इसमें से अगर इसमें से देखिए 40 कॉमन आ सकता है और 15 में से 11 माइनस करेंगे 4 आएगा, माइनस ये 2 जीरो और परसेंट का साइन हटा, ये 4 आए, 160 में से 4 माइनस करेंगे तो 156 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखिए 99 101 है, इसमें से 101 चाहो तो आप कॉमन ले लो, 101 कॉमन ले लो तो यहाँ 99 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11, तो 99 में 11 जोड़ोगे 110 आएगा और 110 99 100 110, 110 को 101 से मल्टीप्लाई कराओगे, 110 को अगर 101 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 कम 11, 11 कम 11, 11,110 आ जाएगा ना, और उसमें से 4300 क्या कर लो, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 0 आया और 11 1 आया, है ना, और 6810 आ जाएगा क्या, ठीक है। और फिर इधर 10 में से 11 में से 3 ये 8 आ जाएगा, ठीक है, और इधर 6 आ जाएगा। क्लियर है, 6810 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62.62% आपको पता होना चाहिए 5/8 होता है, इसको काटोगे 100 आएगा, 500 आया और इधर 20% का साइन कटा तो 40 पंचे 200 हुआ, 300 आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो 38 का हमारा देखिए थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, 300 आंसर आया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 5/12 करेंगे तो 30 इंटू 12/5 हो जाएगा, 5 छंग 30 और इधर 12 छंग 72 आ गया, और ये 12 होगा, 12 गुणे 20 करेंगे तो 240 आएगा। 240 में 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 312। 312 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको करेंगे तो 13 7 91, या इसमें से पूरे में से 7 कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ 13 में से 7 गया 6, और 22 में 6 जोड़ोगे 28 आएगा। और यहाँ पे 7 और 56, 56 का 6, किसी के लास्ट में 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो गया। 7 कॉमन ले लिया, 13 में से 7 गया 6, और 22 6 28, 7 और 56 की 6, किसी के ऑप्शन में 6 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ लग रहा है मुझसे गड़बड़ हो रही है क्या। आइए देखते हैं फिर से, इसमें से 7 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, 13 माइनस 7 प्लस 22 आएगा। और आप देखो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 22 में 6 जोड़ोगे तो 28 ही आएगा। क्या ऑप्शन ही इसके गलत है क्या, 28 आएगा। 7 और 56 का 6, हासिल 5 14, 14 5 19, 196। 196 कहीं है ही नहीं, 198 है। 196 है भाई आंसर इसका सही। बाकी एक बार आप चेक कर लेना, मेरा तो यही आ रहा है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन डीआई का। डीआई बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया डीआई है, इजी है, कोई टफ नहीं है, अच्छे से देखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ने कर लिया है, 40 तक सॉरी। करा लाइन चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल एबीसीडी। एबीसीडी में लाइन ग्राफ के थ्रू स्टूडेंट को दिखाया गया है, और हमें गिवन क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल डी आर व्हाट परसेंट मोर और लेस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ई। तो डी में देखिए कितने स्टूडेंट्स है, डी में अगर देखा जाए तो आप देखो यहाँ 0 से 300 और 5 का गैप है, तो 300/5 करेंगे तो इसका मतलब हर गैप 60-60 का होगा। कितने कितने का होगा, 60-60 का। तो डेटा हमारा यहाँ पे, तो 300 में से अगर 60 घटाओगे तो 240। तो डी में देखिए 240 स्टूडेंट्स हैं। ई में कितने हैं, ई में चलो देख लेते हैं, ई में 300 स्टूडेंट्स हैं। तो 240 300 से कितना कम है, 60 कम है। कम की बात है, किससे डिवाइड करेंगे, ज्यादा से, इंटू क्या 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 20%, 20% इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42, क्वेश्चन नंबर 42 भी इसी के ऊपर है। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी आर हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल सी। ठीक है, बी में देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, बी में अगर देखा जाए तो 600 में से 60 माइनस कर लो, 540 स्टूडेंट्स हैं। और सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, सी में 360 और 420 स्टूडेंट्स है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 80 40 120, 120 का डिफरेंस आ रहा है, यही आपका आंसर है। तो आप देखिए कितना इजी तो ग्राफ है, आराम से हो जा रहा है ना, लाइन ग्राफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल डी आर व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए। स्कूल डी में कितने स्टूडेंट है स्कूल ए से, तो डी में कितने स्टूडेंट्स है, देखिए डी में है 240 है ना। ए में कितने स्टूडेंट्स है, ए में है 600, 660 720 है ना, और इंटू 100 तो 1/3, 1/3 का मतलब 33, 1/3% आ जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा फाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल बी सी डी। ठीक है, बी सी डी में एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, तो बी में कितने बताइए, बी में है 540, सी में कितने हैं, सी में है 420, और डी में कितने हैं, डी में है 240। इनका एवरेज निकालेंगे तो 0 4 2 6 6 4 10 0 हासिल 1 5 1 6 6 4 10 10 2 12 और डिवाइड बाई 3, तो 400 आ जाएगा। एवरेज कितना आ गया, 400। तीन स्कूल का मुझे एवरेज पूछा गया तो 400 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द
If the total number of students in school F is 2019 are 50 more than the school B in 2019, ठीक है। तो F में स्टूडेंट बताने हैं, ठीक है। तो पहले B में देख लेते हैं, B में कितने स्टूडेंट्स है। बी में स्टूडेंट्स है मेरे भाई 540, कितने 540। और जो एफ में स्टूडेंट्स है वो इससे 50% ज्यादा है, तो 540 50% 270, तो 810 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 810। 540 में 270 ऐड करोगे तो 810 आ जाएगा, ये आंसर है। आप देखो ए ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए, ये वाला। इसके बाद देखिए नंबर सीरीज दी गई हमने हमें, है ना, नंबर सीरीज दी गई है। चलिए पहली नंबर सीरीज देखते हैं क्या है। पहली नंबर सीरीज है 64 34 36 56 114 287 860 ना। तो देखो 64 लगभग, ये जो 34 है लगभग 64 का क्या है, आधा है ना। तो अगर 34 64 का लगभग आधा है ना। तो यहाँ देखिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। 64 34 56 114 287 और 860 ना। तो अगर आधा है तो इसको इंटू 0.5 कर दो तो 32 आएगा। बोलो 64 का आधा कितना, 32, और 32 में 2 जोड़ दो तो 34 आ जाएगा ना। इसे 34 का, फिर 34 का 1.5 गुना कर दें, 34 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा। 34 को 1.5, 34 में 17 जोड़ोगे 51, 51 में 5 जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा। ऐसा होगा, है ना, ऐसे ही तो होगा, ठीक। फिर 56 का दुगना 112, 112 में 2 जोड़, देखो गड़बड़ी यहीं कहीं हो रही भाई, है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाला नंबर रॉन्ग है क्या, चलो देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं ना। 64 का आधा, 64 का आधा 32, और 32 में 2 जोड़ो 34। अच्छा 34 के बाद यहाँ 36 है ना मेरे भाई, यहाँ 36 है भैया, 56 नहीं है बाबू, 36 है ना। तो सही तो है। ये 36 को, इसका मतलब 0.34 को 0.5 से ही करा गया, नहीं 34 को 1 से किया गया। 34 को किससे गुणा किया गया, थोड़ा देखो गड़बड़ हो गया मुझसे, यहाँ पे सीरीज मैंने गलत लिख ली जिसकी वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो सीरीज सही कर लेते हैं फिर से। चलो या फिर यही बता देते हैं, यही थोड़ा जूम करके आपको बता देते हैं, है ना। थोड़ा सा जूम करके लेते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि 64 से 34 पे जाओगे तो इंटू 0.5 प्लस 2 हुआ ना। इधर जाओगे तो इंटू 1 प्लस 2 हुआ, इधर जाओगे तो इंटू 1.5 प्लस 2 होगा शायद ना। तो क्योंकि 36 36 में 18, हाँ 54 54 तो 56 हो रहा है भाई। इधर करो तो इंटू 2 प्लस 2 होगा। 114 का दुगना करो 2.5 बल्कि, और प्लस 2 होगा ये। 114 दुगना 100 228, और आधा 57, 258 57, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 257 का 3 गुना और प्लस 2, तो 287 का 3 गुना तो 7 या 21, और 2 यही 860 ही हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर। ये हमारा रॉन्ग नंबर है। सीरीज इस तरह से चल रही है, इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, इस तरह से सीरीज चल रही है, ठीक है। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला, अगले में देखिए क्या कर रहे हैं, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लिया जाए। डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि सीरीज धीमे ही धीमे आगे जा रही है, आइए डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, और इधर 7 में से 1 गया 6, 68 का। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो, बल्कि ये प्लस हो रहा है, ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस हो रहा है कुछ। 10 में से 4 गया 6, और इधर 8 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया 5, 56 56 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी यहाँ माइनस हो रहा है ना।
यहाँ पे देखिए फिर प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ 12 में से 4 गया 8, और इधर 6 में से 2 गया 4, फिर प्लस हुआ, फिर क्या हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है तो -36, और फिर क्या हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है ना 24, ठीक है, और फिर शायद माइनस हो रहा है कितना 12, ये तो 12 का मल्टीपल है, 12 2 24 36 12 48, 12 पंचे यहाँ क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, और 12 पंचे 60, 12 छंग 72 होना चाहिए इसका मतलब। तो 512 में 68 नहीं 72 ऐड होगा, तो 68 नहीं 72 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 7 1 8, 584 आएगा, और 584 में 60 माइनस करो देखो 524 आ रहा है, तो रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, 580 हुआ, ठीक है। तो डिफरेंस वाला पैटर्न चल रहा है, 12 के मल्टीपल का डिफरेंस चल रहा है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ तो भाई 7200 है, 7200 को 6 से डिवाइड कर दो 1200 आता है, 1200 को 5 से डिवाइड कर दो तो 240 आता है, 240 को 4 से डिवाइड करो 60 आएगा, 60 को 3 से डिवाइड करो तो 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करो तो 10 आता है ना, क्या आता है 10, और 10 को 1 से डिवाइड करो तो 10 ही आ रहा है, तो रॉन्ग नंबर कौन हुआ, 15 हुआ। ये डिवाइड वाली सीरीज चल रही है ना, कौन चल रही है, डिवाइड वाली सीरीज, यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या कह रहा है इसमें, 8 8 10 16 28 ऐसा बोल रहा है ना, तो 8 से 8 पे जाने क्या तरीका, 8 इंटू 1, फिर इधर जाने क्या तरीका, 8 इंटू 1 प्लस 2 ऐसा, फिर 10 से इधर 16 दूना 32, या डिफरेंस निकाल ले क्या, चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक बार डिफरेंस निकाल के भी देखा जाए क्या होता है इसमें। जैसे 8 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 0 का, इधर कितने का है 2 का, इधर 6 का, इधर 8 में 6 गया 2, और इधर 2 में से गया 12 का, इधर 20 का, और इधर कितने का डिफरेंस है, 10 में से 8 गया 2, और इधर 7 में 4 गया 3, 32 का। फिर डिफरेंस निकाला जाए क्या, फिर डिफरेंस निकाले तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, फिर 6 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, फिर 12 का आ रहा है ना, यहीं पे मामला है गड़बड़। तो 2 4 6 8, यहाँ 12 नहीं यहाँ 10 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ 32 नहीं यहाँ 30 होना चाहिए, तो यहाँ 48 80 नहीं 78 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 78, तो रॉन्ग नंबर कौन है 80। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली सीरीज चल रही थी इसमें, कौन सी चल रही थी, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाली, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला देखिए 50, 50 में क्या कह रहा है, कह रहा 2 3 6 22 89 4 4 6 2 2 2 6 7 7, यहाँ तो जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई दिख रहा है मुझे, 89 का लगभग ये 5 गुना दिख रहा है क्या, 5 ना 45 की 5 हासिल 4, 40 4 44 445 प्लस 1 है ना, यहाँ पे 6 गुना हो रहा है क्या, 6 गुना करेंगे तो 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 चौक 24 25 27 27 की 7 हासिल 2 4 24 26 26 76 प्लस 1, हाँ यही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी इंटू 4 प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी इंटू 3 प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए, और यहाँ पे भी इंटू 1 प्लस 1 होना चाहिए। तो 2 1 कम 2 2 1 3 तो हो रहा है, 3 दूना 6 6 1 7 नहीं हो रहा है ना, तो 7 3 21 और 21 1 22, फिर तो हो ही रहा है, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर कौन हुआ, यहाँ 6 हुआ, 6 हमारा क्या है रॉन्ग नंबर है यहाँ पे, क्लियर है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो 6 है हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर है। तो इस तरह से हम लोग ने 5 नंबर सीरीज कंप्लीट करी। नेक्स्ट अर्थमेटिक आती है, अर्थमेटिक में देखिए क्या कहते हैं हम लोग, अर्थमेटिक, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ओरिजिनल साइज में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसमें 51 में, कह रहा y इज 12 ईयर यंगर देन x, ठीक है, y x से 12 साल क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर y x से 12 साल छोटा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू x माइनस 12,
ऐसा बोला जा रहा है। करा रेशियो ऑफ एक्स एज 4 ईयर एगो टू वाई एज 4 ईयर हेंस इज 6:5। ठीक है, एक्स की 4 साल पहले की एज और वाई की 4 साल बाद की एज का डिफरेंस कितना है, रेशियो कितना है, 6:5 है। ठीक है, करा फाइंड द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, एक्स और वाई प्रेजेंट एज निकालनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं y रखूं, मान लो इसको a मान लो, कांस्टेंट है ना, अगर y रखूं तो y की एज 4 साल बाद इतनी होगी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 5a-4 होगी इज इक्वल टू एक्स की 4 साल पहले इतनी थी, तो अभी कितनी होगी, 6a+4 होगी और -12। तो 6a में से 5a गया, a आया, और इधर ले आएंगे तो 12×4 ये -8 और -8 और इधर करेंगे तो एक वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और एक वैल्यू 4 आ गई, तो दोनों की एज का मुझे क्या बताना है, सम। ठीक है, तो एवरेज बताना, सॉरी। ठीक है, तो आप बताओ अगर ये अभी एक वैल्यू 4 आ गई तो प्रेजेंट में कितने का आएगा ये, या 4 रख दो, 5 चौक 20, 20 में से 4 गया 16, और यहाँ रखोगे 4 तो 6 चौक 24, 24 4 28 आएगा, और 16 का आधा 8, 28 का आधा 14, 14 6 20 2 22, एवरेज क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22। क्लियर है भाई, ठीक है, 22 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग ने ये एज का भी एक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क एंड टाइम का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी एंड क्यू कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। पी और क्यू किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, क्यू 40 दिन में कर रहा है, तो 25 40 का एलसीएम कितना होगा, 200। 200 को 25 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, इधर करेंगे 5 आएगा, तो Q की एफिशिएंसी अगर 5 आ गई तो P की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और P से ही काम करवाना है तो 200/3, तो 200/3 आ जाएगा आंसर, है ना। तो 200/3 का मतलब 66 2/3 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 66 2/3। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। आइए देखते हैं। करा शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी लिख लिया, एमआरपी लिख लिया, और क्या लिख लिया, एसपी। मान लो सीपी 100 है तो एमआरपी 140, क्योंकि सीपी से 40 60 ज्यादा है, 160 है ना। आगे क्या कर रहा है, अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 10%। ठीक है, तो 160 पे पहला डिस्काउंट मिला 25% का, तो फ्रैक्शन 1/4 होती, मतलब 3/4। अगला डिस्काउंट 10% मिला, फ्रैक्शन 1/10 होती, तो 9/10। ठीक है, इसको कट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 9 त्रिक 27, 27 का 4 गुना कितना, 108। तो खरीदा 100 में, बेचा 108 में, तो प्रॉफिट हुआ 8% का। 8% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर डीआई आ गई है ये। नेक्स्ट एक और डीआई हमें दे दी गई क्लर्क में, भाई देख लो, या तो एक या तो दो डीआई आने वाली है क्लर्क में, और एक तो आएगी नहीं, दो कम से कम आएगी, या तो दो या तो तीन। एक 200 तो है ही नहीं, या तो दो डीआई आएगी या तो तीन डीआई आएगी। ये इसके लिए आप एकदम प्रिपेयर होके जाएंगे एग्जाम देने, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, करा इसमें दिया गया पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, टोटल 1500 एम्प्लॉय है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन दीज 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनीज। और ये टेबल बता रहा है, ये हमको 5 डिपार्टमेंट में इनके मेल एम्प्लॉइज दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेल इतने हैं, तो टोटल में से मेल को माइनस करोगे तो क्या आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगी, है ना। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ 1500 का 40% निकालू तो कितना आएगा, 600 आएगा। यहाँ पे निकालू 1500 का 24%, तो 10% कितना होगा, 150, फिर 150, 300, 4% 60, तो 360 आ जाएगा। यहाँ निकालू 1500 का 10%, 150 आएगा।
यहाँ 1500 10% 150 और 2% 30, तो 130 आ जाएगा। यहाँ पे 1500 का यहाँ 160 आ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर 600 में से यहाँ 360 क्या है, मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी यहाँ पे, फीमेल 600 में से 360 तो 240 फीमेल ना। यहाँ पे 360 में से अगर 270 है तो यहाँ 90 हो जाएंगी फीमेल ना। यहाँ 150 में से 50 है तो यहाँ 100 फीमेल हो जाएंगी। यहाँ पे 130 में से 1500 का 12%, 1500 12% गलत निकला है क्या भाई, 1500 गुणे 12/100, 0 0 काटा, 15 गुणे 12 180 होता है ना। 15 गुणे 12 कितना, 180, तो 180 में 130, तो यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे 160, ये तो सही निकाले है ना, ये भी गलत निकाले। 15 गुणे 14 कर लो तो 196, ये भी गलत निकला, 210 आएगा है ना, 210, तो 210 में से 120 मतलब 90, 90 आ जाएंगे है ना, ठीक है। तो ये फोटो खींचना, खुश खींच लो, ठीक है। इस फोटो को क्लिक कर लो जिससे कि हम लोग डेटा सही सही यूज कर पाए क्वेश्चन में, है ना। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड द टोटल एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। प्रोडक्शन में कितनी फीमेल है, 240 लो, आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर सामने ही दिखा है, 240 आ गई, अभी अभी तो सॉल्व करके दिखाया ना, 240। आगे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी आर व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अदर में देखो मेल कितने हैं, अभी अभी मेल हम लोग देखे थे, अदर में मेल कितने 120 हैं, अदर में मेल कितने भैया 120 है ना, अदर में मेल है 120, और एचआर में मेल कितने हैं, एचआर में मेल है 50, इंटू क्या 100, तो 240% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 240%, 240%, ये देखो 240% है भी, है ना। ये अगला क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, 56 कह रहा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। एचआर में फीमेल कितनी थी, अभी अभी निकाला था, एचआर में फीमेल 100 थी, एचआर में फीमेल 100 थी, और अकाउंट में फीमेल कितनी थी, अकाउंट में फीमेल थी 50, तो 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1, ये देखो आ गया डी ऑप्शन, नहीं आ गया, डी ऑप्शन आ गया, क्लियर है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। 57 वाला देखिए क्या कर रहा है, 57 करा, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेल एचआर एंड अदर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने, कहाँ कहाँ, सेल में, सेल एचआर अदर, तो सेल में कितने हैं बताओ, सेल में 360 है, एचआर में 150 है, और अदर में कितने हैं 210 है। इन सब का एवरेज निकालो, 0 6 5 11 1 12 2 हासिल 1 3 1 4 5 6 7 और डिवाइड बाई 2, तो 240 आ जाएगा। इन सब का एवरेज कितना आ जाएगा 240। 57 में 57 का आंसर 240, ये देखो 240 है भी ऑप्शन में, ये है ना, ठीक है, क्लियर है। 58 वाला देखिए क्या करें, कह रहा टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी आर हाउ मच और मोर देन टोटल नंबर फीमेल अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सेल्स में बताओ फीमेल कितनी है, सेल्स में फीमेल है 90, 90 है, सेल्स में फीमेल कितनी है भाई 90 है, ठीक है। और अदर में फीमेल कितनी है, अदर में फीमेल कितनी है 50 है, तो 90 50 का डिफरेंस कितने का 40 का, 40 आ जाएगा, 40 40, ये देखो 40 नहीं दिया गया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन सेल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, सेल में फीमेल है 90, और हाउ मच मोर टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अदर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, अदर में भी 90, ओके, 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा, जीरो आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप देखो ये डीआईबी हम लोग ने कंप्लीट कर ली, ये डीआईबी हम लोग ने तुरंत अभी कंप्लीट कर ली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो ये सब आपका अरिथमेटिक फिर आ गया, चलो कहते हैं भाई आया है तो करना पड़ेगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सो राजू ने x रुपए लगाए हैं,
सोनू ने x प्लस 5,000 लगाए बोलो। और सोनू लेफ्ट द बिजनेस 8 मंथ, सोनू ने 8 महीने तक, तो राजू ने 12 महीने तक पकड़ा होगा, है ना। और 34,000 में से राजू को मिल रहा है 18,000, राजू को 18,000 मिल रहा है, तो इनको कितना मिलेगा? 16,000 मिलेगा, ठीक है। 0 0 कटा, इसको काटोगे तो 2 ना 18 और 2 अठे 16, 8 से 8 कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, है ना। तो 4x बराबर 3x प्लस 15,000, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। यही x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ट्रेन का। कह रहा है ट्रेन रनिंग A train running with speed 50 किलोमीटर पर आवर passes a bridge in 30 सेकेंड, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रिज इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन 54 की स्पीड से जा रही है, तो 54 इंटू क्या कर लो 5/18 मीटर पर सेकंड में। और लेंथ ऑफ ब्रिज इज हाफ, तो ट्रेन की लेंथ 12 है, तो ब्रिज की लेंथ L होगी। और कितने सेकंड में क्रॉस करी? 30 सेकंड में। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 450 बराबर 3L। L कितना आ जाएगा? 150। L 150, तो हमें ब्रिज की लेंथ बतानी है, तो 150 ही आ जाएगा। ट्रेन की बतानी है तो 300 आ जाता, ब्रिज की लेंथ बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे? अमित इन्वेस्ट ₹18,000 एट R% per annum at SI for 4 year and he receive interest 8640 after 4 year. Find R, ठीक है। इन्वेस्ट किया कितना? 18,000, 18,000 इन्वेस्ट किया। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? R पे। टाइम कितना है? 4 साल है। डिवाइडेड बाय कितना? 100। इंटरेस्ट कितना मिला? 8640 मिला ना। 0 0 कटा, 1 0 और काट दो, है ना। 4 से इसको काटोगे, 4 दूना 8 और 4 एक कम 4 और 4 छंग 24, 216 ना। तो आर कितना आ जाएगा? 18 को काटोगे तो 12% आएगा, 12%। भाई 18 कम 18, 18 दूना 36, 12% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेसल वाला आ गया। कह रहा है वेसल हैज 84 लीटर मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द रेशियो 4:3। चलो पेट्रोल डीजल पहले अलग अलग तो लो। 84 इंटू 4/3, 4/7 पेट्रोल हो गया। 84 इंटू 3/7 डीजल हो गया बोलो, ठीक है। कह रहा है x लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल लिया गया, तो x निकाल लिया गया, तो x इंटू 4/7, इसमें भी x इंटू 3/7 डीजल बाहर आ गया। कह रहा है कंप्लीटली रिसेट बाई x-4 लीटर डीजल, डीजल से मतलब प्लस x-4 कर दो, मतलब इसके यहाँ पे डीजल डाल दिया गया, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया? 1:1, 1 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटेंगे 12 आएगा, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, ये 7 14 12 आया, तो 12 चौक 48, 48 माइनस 4x/7, है ना, इज इक्वल टू, इधर भी 12 तिया 36, और 36 में -4 भी कर लो चाहो तो 32, है ना। 36 में -4 भी कर लो 32, और x माइनस 3x/7 करेंगे तो 4x/7 ये भी आ जाएगा। 48 में 32 का कितना बचा? 8 8 8 16, और 4x/7 4x/7 8x/7, 8 दूना 16, तो x कितना आ गया? 14 आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी थी, लो 14 आ गई, 14 आ जाएगी आंसर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर इन 6 आवर, ठीक है। When the same car running with speed 25% less speed, then it covers 300 किलोमीटर in 2.5 hour, ठीक है। चलो यहाँ से कार की स्पीड निकालते हैं। कार की स्पीड निकालेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आ जाएगा? 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 0 120 आ गई। कार की स्पीड 120 आ गई, और ये 120 किसके बराबर होगा? 3/4, क्योंकि 25% कम है, तो 3 बराबर 120, तो 4 बराबर 160, 3 बराबर 120, 1 बराबर 40, 4 बराबर, इसका कार की ओरिजिनल स्पीड 160 होगी ना। और 160 किलोमीटर, 160 की स्पीड से मुझे 6 घंटे तक ले जाना है, तो 160 इंटू 6 कर दो, 960 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में देखिए। करा एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय कोहली इन एक्स इनिंग इज 60, ठीक है। कोहली ने एक्स इनिंग में 60 रन बनाए, ठीक। और अगली इनिंग में 91 रन बनाए, तो पहले 91 रन बनाए, ठीक है। न्यू नंबर, ठीक है। और न्यू एवरेज कितना होगा उसका? 0.5 बढ़ गया,
तो न्यू एवरेज x प्लस 0.5 होगा, ठीक है, क्योंकि पहले एवरेज 60 था, 60 था, तो इसका मतलब 60 में 0.5 जुड़ेगा तो 61.5 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 61.5, न्यू एवरेज 61.5, ठीक है, प्लस डिफरेंस इन एवरेज 0.5 का, और इनिंग मान लो कितनी इसने खेली है x, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ, 60.5 आएगा ना, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30.5 आएगा, 30.5 बराबर 0.5x, डेसिमल से डेसिमल कटा, 5 अंक 30 और 5 एक कम 5 61, एक्स के लिए 61 आ जाएगी, कितने आ जाएगी 61, ठीक है, 61 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, 12 लोग हैं, उनका एवरेज वेट 40 है, पर्सन ऑफ वेट 53 ज्वाइंस द ग्रुप एंड हुज वेट 65 लेफ्ट द ग्रुप, ठीक है, एक बंदा जो 53 का था चला गया 65 का आ गया, तो डिफरेंस दोनों में कितने का है बताओ, 12 का है, इसका मतलब सब में एक एक की कमी आएगी, तो एवरेज में भी एक एक कमी आएगी, क्योंकि 12 लोग हैं, 12/12 करोगे एक एक की कमी आएगी, तो एवरेज में जो एक एक कमी 40 में से एक कम हो जाएगा, क्या आ जाएगा 39, ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके से हम लोग ने एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन पेपर फटाफट सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।